नमस्कार मित्रों, मैं आनंद शंभू मिश्रा समस्तीपुर बिहार से। अभी सर्वप्रथम आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आप लोग आनंद से रहें और बहुत अच्छी तरीके से दीपावली पर्व को मनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर्षोल्लास के साथ दीपों से मनाया जाने वाला मुख्य रूप से यह पर्व आप लोगों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ मैं मूल रूप से अभी जो ये वीडियो बनाने की जो मेरी जिज्ञासा हुई, इसलिए कि मैंने देखा कि लोग दीपावली पर्व मनाते तो हैं, लेकिन दीपावली पर्व मनाने की सही विधि और क्यों मनाया जाता है, इन दो विषयों पर मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत एक संशय की स्थिति है। मतलब कई तरह की विचारधारा, कई तरह के विचार जुड़े हुए हैं जो सत्य से परे हैं, कुछ लोकोक्ति के रूप में आ गए हैं। जैसे परंपरागत रूप से मैंने सुना, कहीं देखा तो नहीं, सुना और उसको सत्य मानते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। जैसे ये तो सत्य है, ये तो कि भगवान राम जब लंका विजय करके, रावण का वध करके लंका विजय करके सकुशल अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर और खुशी मनाकर उनका स्वागत किया था। एक ये मान्यता बनती है कि हम लोग दीपावली मनाते हैं, और दूसरी मान्यता ये बनती है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दो विषय तो मूल रूप से मैंने देखा है, सुना है कि लोगों के बीच है। और तीसरा ये पटाखा क्यों छोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार रोक भी चुका है। कितने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कितने बम गिरे, और अभी इजराइल और फिलिस्तीन के कारण कितने बम गिरे, लेकिन कोई पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हुआ। लेकिन दीपावली में पटाखे से पर्यावरण प्रदूषण होता है, और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय लोग हैं वो प्रतिबंधित करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो वो क्यों किया जाता है, इन दो तीन विषयों पर मैं आपसे तो पहला, ये दीपावली का पर्व जो प्रारंभ होता है वो मूल रूप से महालया शब्द आपने सुना होगा। वो दुर्गा पूजा से पूर्व का वो पितृपक्ष बोला जाता है। 15 दिनों का वो पक्ष होता है, जिसमें पितरों के नाम से जल दिया जाता है, उनका यथोचित श्राद्ध वगैरह किया जाता है, पिंडदान वगैरह होता है, दान पुण्य करते हैं लोग अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए। ये वहाँ से जुड़ी हुई बात है। ये दीपावली का पर्व वहाँ से जुड़ा हुआ है, और इसका प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? त्रयोदशी तिथि से। अमावस्या, शुक्ल पक्ष अमावस्या जिस रात्रि में, इस बार 20 तारीख को जो आपका ये पर्व मनाया जा रहा है, उसका मूल कारण यही है कि अमावस्या 20 तारीख को यानी कल रात्रि में प्राप्त हो रहा है। तो जिस दिन रात्रि में अमावस्या प्राप्त होगा, उसी दिन रात्रि में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, और कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली रात्रि में, और कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी जिस दिन की धनतेरस मनाते हैं हम लोग। धनतेरस को तो सिर्फ एक ही लोग क्रिया जानते हैं, जो कुछ सामग्री, धातु की सामग्री हो या अन्य सामग्री जो जिनकी इच्छा होती है उस हिसाब से खरीद के लाएं, वो शुभ माना जाता है। ठीक है। लेकिन त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष
कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को जो एक मूल रूप से करना चाहिए, लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि वो हो क्या रहा है। वो जो करना चाहिए वो क्या है कि अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु दीपदान, वो जो महालया में मतलब आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष जिसको बोला जाता है, उसमें जो पितर आए हैं वो पितर भी गए नहीं हैं और उनके स्वागत में हम दीप जलाते हैं। किस दिन? कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को। और कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को जो आप दीप जलाते हैं, उस दीप का जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें दिया गया है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम यम प्रीत्यर्थम दीपदानम, स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम यम प्रीत्यर्थम दीपदानम। भगवान राम लंका विजय करके आए, इसके लिए हम लोग जो करते हैं वो अमावस्या के दिन होता है, लेकिन ये प्रारंभ हो जाता है त्रयोदशी तिथि से। और किनके लिए? पितरों के लिए, हमारे जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए। किस दिन? कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम यम प्रीत्यर्थम दीपदानम। यम को प्रसन्न करने के लिए, यम देवता जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए दीप का दान किया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिकस्या सिते पक्षे, मतलब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में, सिते पक्ष कृष्ण पक्ष में त्रयोदश्याम निशामुखे, और त्रयोदशी को रात्रि में, निशामुखे मतलब 10 बजे रात्रि के बाद की बात हो रही है। यम दीपम बहिर्दद्यात्, यम दीपम बहिर्दद्यात् पमृत्युर विनश्यति यावन्तः परिवारजनास्तेषा मेकैकस्यैकं दीपम दद्यात्, मतलब जितने परिवार के सदस्य हैं वो सभी एक एक दीप दें। और इससे क्या होता है कि अकाल मृत्यु नष्ट होता है और यम देवता प्रसन्न होते हैं। ये त्रयोदशी तिथि को करना चाहिए। किस दिन? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को रात्रि में करना चाहिए, मतलब 10-11 बजे, 10 बजे रात्रि के बाद। निशामुखे स्पष्ट कहा गया है, संध्या काले नहीं कहा गया है। संध्या काले कहा जाता तो 7-8 बजे तक भी दिया जा सकता था। निशामुखे कहा गया मतलब 10 बजे रात्रि के बाद। तो ये दीजिए त्रयोदशी को। और दीप देना है, दीप क्यों जलाया जाता है वो समझना है हम लोगों को। दीप देना है। इसके बाद वाला जो आता है वो आता है चतुर्दशी तिथि। त्रयोदशी को वो हुआ और चतुर्दशी को, तो चतुर्दशी को क्या करना है? चतुर्दशी के संबंध में जो कहा गया है वो समझिए। चतुर्दशी के बारे में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम बहुन दीपान प्रज्वाल्य। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि को बहुत सारे दीपों को प्रज्वलित करके और त्रिकुशा कुश का बनता है, त्रिकुशा तिल जल के साथ उसका दान करें। और उसमें दिया गया है कि यो मध्य एतद दीप समसंख्यक युग सहस्रावाच्छिन्न रुद्र लोक महितत्व कामनया इमाम दीप मालिकाम विष्णु देवताम शिवायाहम ददे। मतलब रुद्र लोक में, शिव लोक में अनंत काल तक वास करने के उद्देश्य से, शिव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु देवतम दीप मालिकाम विष्णु, ये जो दीप है ये दीप मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं, शिवायाहम ददे। इसमें दिया गया है कि यह कुर्यात, इसके बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि यह कुर्यात कार्तिकेय मास शोभना दीप मालिका घृतेतु
चतुर्दश्या मस्यायांच विशेषतः यावत् दीप प्रसंख्या वै घृतेना पुण्यबोधिता तावत् युग सहस्राणि रुद्रलोके महीयते। मतलब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, त्रयोदशी को यम देवता को प्रसन्न करने के लिए, और चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो त्रयोदशी को जो करें तो जितने भी सदस्य हैं सब एक एक दीपदान करें यम देवता को प्रसन्न करने के लिए, और चतुर्दशी को बहुत सारे दीपों को जलाएं, और जो भी परिवार के मुख्य सदस्य हैं वो उसका दान करें। दान का मंत्र मैंने बता दिया, वो उससे दान करें, और उसके बाद वो जहाँ जहाँ आपको शुद्ध स्थान है वहाँ वहाँ पर डालें। शिव मंदिर अगर हो तो वहाँ भी डालें, क्योंकि शिव देवता को ही दिया जा रहा है। इसके बाद आता है उल्का भ्रमण। आपने उल्का भ्रमण आपने सुना होगा, उक्का पाती। हम लोगों के यहाँ लोकल भाषा में, ग्रामीण भाषा में उक्का पाती बोला जाता है। वो क्या होता है कि एक वो खास लकड़ी होती है, मतलब पानी में ही वो होता है, उस लकड़ी का, और खर मतलब खर जो होता है उसके साथ उसको उक्का पाती बनाया जाता है, और उक्का पाती जलाया जाता है। उसमें हम लोगों को जो सामान्य रूप से समाज में प्रचलित है कि वो क्या है कि घर से दरिद्रा को बाहर करना और लक्ष्मी का आगमन हो, इस उद्देश्य से वो उक्का पाती किया जाता है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा है। शास्त्र में क्या दिया गया है उक्का पाती के बारे में, जो आपको दिया गया है कि वो क्यों है, तो उसमें कहा गया है अत्र उल्का ग्रहणम पितृनाम मार्गदर्शनार्थ कार्यम, स्पष्ट कर दिया गया है कि अत्र उल्का ग्रहणम पितृनाम मार्गदर्शनार्थम कार्यम, ये पितरों को मार्गदर्शन देने के लिए यह किया जाता है। ये उल्का का जो हम ग्रहण करते हैं ये पितरों को मार्ग दिखाते हैं। महालया में जो आए पितृ, मतलब अमावस्या, आश्विन कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, उसमें जो आए, फिर इनको दीपावली के दिन मार्ग दिखाया जाता है। जो जिस लोक से आए हैं हमारे पितृ, फिर उस लोक को प्रकाश के दिखाते हैं कि इस प्रकाश से आप अपने अपने लोक को प्रस्थान करें, इसलिए ये दिखाया जाता है। और उसमें क्या है कि अत्र उल्का ग्रहणम पितृणाम मार्गदर्शनार्थ कार्यम, कि ये जो है सो पितृ को मार्ग दिखाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इसमें क्या है कि प्रदीपन योग्या तृणादि निर्मिता दीर्घ दीपिका कासारोल का तामेकतः प्रदीप्ताम गृहाद वही दक्षिण मुख तिष्ठन, मतलब वो लंबा एक उल्का टाइप का बनाइए, तृणादि निर्मिता, मतलब उसमें खड़ दीजिए, और वो संठी बोले, उसको एक खास होता है, उसका नाम क्या है, वो डाल के उसको तैयार किया जाता है। दीर्घ दीपिका कासा रोल का कासार उल्का वो लंबा वाला उल्का तैयार करके तमेकतः प्रदीप्ता, उसको जला करके गृहाद वही दक्षिणामुखा तिष्ठन, अपने घर के बाहर दक्षिण मुंह करके बैठे, और उसके बाद गृहित या उसके बाद उस उल्का को ग्रहण करें। उल्का ग्रहण करने का मंत्र जो है वो शास्त्रा शस्त्र हतानाम च भूतानाम भूत दर्शयो उज्ज्वल ज्योति खादेहम निर्दहे व्योम वहनीना। इस मंत्र से उल्का को अपने हाथ में लीजिए, उसके बाद उस उल्का को प्रज्वलित कीजिए, और प्रज्वलित करने के बाद उस उल्का का ततः उल्का दक्षिणस्याम दिशि दर्शयन मंत्र पठेत, उस जलते हुए उल्का को दक्षिण की तरफ दिखाइए, दिशा दक्षिण दिशा में दिखाइए ऊंचा करके, और मंत्र है ओम अग्निदग्धाश्च ये जीवा ये पे दग्धा कुले मम उज्ज्वल ज्योति खा दग्धास ते यंतु परमाम गतिम।
इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने पितरों को मार्ग दिखाने के उद्देश्य से प्रकाश कीजिए ऊपर की ओर, और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आप इस प्रकाश के मार्ग से ही आप अपने अपने लोक को प्रस्थान करें, हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करें और अपने लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद उस उल्का का विसर्जन होता है, वो जो जलाए हैं उसका विसर्जन का क्या मंत्र है? यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालय, आगता ये महालय, फिर महालया में आप आइए, हे पितृ, जो भी मेरे पितृ हैं आप फिर महालया में आइए। वो 7वां कहा जा रहा है, यमलोकम परित्यज्य, यमलोक छोड़ करके आप जो महालया में आए, अब हम फिर से आपको महालय उज्ज्वल ज्योतिका वर्तमान प्रपश्यंतो ब्रजंतु ते, अब मैं फिर आपको वो मार्ग दिखा रहा हूं कि आप अपने अपने लोक को चले जाएं। और इसमें सुख समृद्धि जो आपके घर में आएगा तो उसके पहले दरिद्रा का बाहर होना आवश्यक है। तो इसलिए लोकाचार में ये आ गया है कि लक्ष्मी घर दरिद्रा बाहर, ऐसा कुछ करके लोग कहीं कहीं करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये है कि अपने पितरों को आप मार्ग दिखाते हैं उस उल्का से, उल्का पाती, हुक्का पाती, चल सुकराती, तो वो दिखलाते हैं, मार्ग दिखलाते हैं। और उसके बाद लक्ष्मी पूजन कीजिए, घर को सजाइए, साफ वगैरह सफाई वगैरह तो पहले से हो ही रहती है। तो त्रयोदशी को यम के नाम से दीप, चतुर्दशी के रात्रि में भगवान शिव के नाम से दीप, और दीपावली की रात्रि में उल्का जला करके पितृ को का मार्गदर्शन, उनको मार्ग दिखाना, जो महालया में आए थे पितृ हमारे, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये हमारे शास्त्रों के द्वारा दीपावली पर्व के संबंध में जो मत दिया गया है कि इसके बाद हमारे वो जो प्रस्थान प्रसन्न होकर चले गए, उनकी कृपा से हमारे घर में लक्ष्मी संपदा हमारे पितरों की कृपा से आती रहे, सुख समृद्धि आती रहे। घर को सजा करके फिर लक्ष्मी की माता की पूजा की जाती है और ये किया जाता है। अब ये जो पटाखा छोड़ा जाता है, पटाखा छोड़ने का मूल कारण है प्रकाश दिखलाने की बात जो मैंने कहा आपको उल्का से, तो उल्का का ही वो प्रतीक समझिए। पटाखा लोग जो देखते हैं कि प्रकाश होता है उससे, तो प्रकाश आकाश को इतना प्रकाशमान बना दीजिए कि पितरों के जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। अगर यदि आपको इसमें कोई और शंका हुई हो, कुछ और जानना हो, या अपने सनातन धर्म से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको न मिल रहा हो, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और हम जरूर उसका उत्तर, जहाँ तक यथोचित उत्तर ज्ञान होगा, मैं जरूर आपको दूंगा। नमस्कार।